हाँ जी, कैसे हो आप सब? आपने वैसे ना ये बात तो बिल्कुल सही बोली थी। आप कह रहे थे ना कि पहले आप अपनी सारी दीवारों को पेंट कर लीजिए, उसके बाद आप ना जैसे ये बेड अंदर रखवाते, क्योंकि अब क्या है ना, जितना भी जैसे पेंट के निशान है इस बेड पे हो गए, तो अब ये बेड कहीं से भी नया नहीं दिख रहा ना। पर ये मैं साफ़ कर दूँगी ना तो ये अच्छे से हो जाएगा। यहाँ मम्मी थोड़ा-सा ना सूखे कपड़े से साफ़ करने लग रहे थे। मम्मी बोलते बाद में गीले कपड़े से हो जाएगा। और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाना सच में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नीचे सफ़ेदी-सफ़ेदी गिरी पड़ी थी। तो पहले तो मैं हल्की-हल्की ऊपर-ऊपर से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि विहान बाबू है ना, जैसे ज़मीन पे बैठ जाए, कोई चीज़ मुँह में ना ले ले, तो एक कोने में जगह में सामान सारा लगा देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे की ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मेरे को तो बहुत रहती है। मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ ना, पीछे से मेरे को मन में यही चल रहा होता है, विहान कोई चीज़ मुँह में ना खा ले, मुँह में ना डाल ले। मम्मी और पापा भी इस चीज़ मेरी आदत से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती रहती हूँ कि मम्मी प्लीज़ विहान का ध्यान रखना, पापा जी आप देख लेना। तो मम्मी और बोलते हैं, क्यों तुझे क्या ज़्यादा फ़िक्र है? तुझे क्या हमें पे भरोसा नहीं है? हम क्या तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे? तो इस तरीके से मम्मी और भी तंग हो जाते हैं मेरी इस बात से। लेकिन जब तक मैं ये बात मम्मी और को ना बोलूँ ना, घर से निकल रही हूँ कि मम्मी विहान का ध्यान रखना, तब तक मतलब कुछ होता ही नहीं है। अंदर से ही लगता है कि ना, समझते हो ना, मतलब टेंशन हो जाती है। तो इसके लिए ना बच्चे के लिए मैं एक टीथर ले आऊँगी कल जाके। टीथर से क्या होता है ना कि अब जैसे ना इसके दाँत निकलने लग रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने मुँह में डालता है तो वो चीज़ नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे मम्मी को ना मैं कह रही थी कि इस साइड बैठ जाओ आप दीवान पे, क्योंकि यहाँ ना धूल-मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि काफ़ी पेंट-वेंट का वो नहीं है, और विहान के सिर में ना चढ़े ये चीज़। तो आप ना बस इंतज़ार कीजिए आज शाम तक का, या फिर कल सुबह तक का। मैं इस घर का फाइनल मेकओवर बस आपके सामने ला ही रही हूँ, क्योंकि अब मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि विहान का जन्मदिन भी आ रहा है। अब 3 जुलाई को तो है ही ये, आज 1 तारीख तो होगी, तो फटाफट 1-2 दिनों में काम निपटाना है ना सारा। और रात को ना मुझे इतना बुरे-बुरे सपने आ रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे सपने भी ना, मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ कि ना, मेरे को कल रात को क्या सपना आया, मतलब रात का नहीं कह सकते, सुबह-सुबह का अर्ली मॉर्निंग का सपना था कि ना मेरे भाई को कोरोना हो गया, मतलब बड़े भाई को, ये ड्रीम आया मेरे को। मतलब और ना फिर मैंने आज फ़ोन करके पूछा ना, मैंने कहा मेरे को इतना बुरा-सा सपना आया कि आपको ना कोरोना हो गया है, तबीयत कैसी है आपकी? तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि ना उसके ना सॉरी मेरा गला, ऐसे कहा कि ना उसका ना गले में दिक्कत आ रही है और उसे बुखार भी हो रखा है। तो पता नहीं कैसे, मतलब कोइंसिडेंस ही लगा लो, मुझे ये वाला सपना आया कि भाई की तबीयत ख़राब है, बुखार में ऐसे पड़ा है, और गंदा सा सपना आया था काफ़ी। और फिर फ़ोन मिला के मैंने हाल-चाल पूछा तो भाई बोलता सही में मेरे बुखार हो रखा है। तो अभी बस यही बातचीत हुई थी मेरी, अब पूछूँगी शाम को तबीयत कैसी है। और यहाँ पे मम्मी और बैठे थे, और देखिए पापा जी ने ना ये पूरा गीले कपड़े से कर दिया है। मतलब इससे ना अभी जैसे अब ज़्यादा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा नया सा लग रहा है ना। फिर ना मतलब मम्मी बोल रहे थे पापा जी को, बोलते कि ना इसको ना जैसे बेड को ना कोने में सरका देते हैं, क्योंकि फिर इसमें जब हम कपड़े रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, फिर ये सरकेगा नहीं। तो पापा जी हिसाब लगा रहे थे और कोने में सरका ही दिया था। पर बाद में ना क्या हुआ, मैंने बोला पापा जी को, पापा जी एक बार ना ये जो दरवाज़ा है इसको ना कोशिश करते हैं कि बंद होता भी है या नहीं, और सही में बंद ही नहीं हो रहा था। आप देखिए अड़ गया था बिल्कुल ही। तो बाद में हमें फिर से ना पीछे करके थोड़ा-सा सेट करना पड़ रहा था। तो ना मैं ना आज ना मेरे को अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा था। मतलब जैसे कॉलेज में भी मैं पीजी में रही हूँ 2 साल, हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी मैं। मतलब अपनी पढ़ाई मैंने करी है। 1 साल तो जैसे मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, वो तो मैं अपने मम्मी-पापा के साथ ही रही थी। उसके बाद सेकंड ईयर मैं रही थी हॉस्टल में। उसके बाद थर्ड ईयर में मैं फिर थोड़ा-सा घर आ गई थी 7-8 महीने के लिए, और उसके बाद जो मेरा फोर्थ ईयर था वो भी मेरा गर्ल्स हॉस्टल में ही बीता था। तो लड़कियों के साथ रहना, पीजी में कैसे रहते हैं साथ में, तो वो चीज़ मैंने लाइफ़ में देखी है। एक होता नहीं कि लाइफ़ कैसे जी जाती है वहाँ अकेले। मतलब रूममेट्स होती हैं, आपको एक अलमारी दे दी जाती है अपना सामान रखने के लिए जितना भी होता है। तो इस तरीके की लाइफ मैंने देखी है कैसी मतलब जी जाती है। तो याद आता है वो टाइम जब लड़कियाँ आपस में बैठते थे सारे, रात के 12-12 बजे तक हम लोग मतलब मस्ती करते थे। मतलब वहाँ ना पता है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता था, रात के 8 बजे के बाद ना, मतलब 7 साढ़े 7 होने के बाद, जिस पीजी में मैं रहा करती थी, आप ना उस पीजी की, उस घर की छत पे भी नहीं घूम सकते थे, छत पे भी।
मतलब अलाउड नहीं था, बंद हो जाता था। बस आप नीचे-नीचे रह सकते थे, तो ऐसी स्ट्रिक्टनेस थी और वो हमें गलत भी नहीं लगती थी उस टाइम, पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग ही नहीं आई। मतलब कुछ उनको ये चीज़ लगता होगा ना कि छत पे लड़कियाँ घूमेगी, कोई बाहर के लोग, इस टाइप का होगी कुछ मतलब चीज़ें। तो उस टाइम मतलब फिर ये रूल्स होते थे, हम फॉलो करा करते थे। और यहाँ पे ना मैंने बेड पूरा झाड़ लिया था, आपने देखा ही है, मैंने ना झाड़ू तो पूरा लगा दिया था। और मैंने चोटी बना ली थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है ना आजकल, तो मैं कहा चोटी बना के रखनी चाहिए, कभी-कभी तो बना ही लेनी चाहिए। और ये हल्की साड़ी है, जो हल्की साड़ी होती है ना, उसको ना मतलब तय करना, मतलब ये जल्दी ऐसी हो जाती है। तो ये वाली साड़ियाँ तो मैंने आपको कभी पहन के भी नहीं दिखाई ना, कभी पहनी हो। तो आप मुझे ये भी बताइए कि मैं विहान के जन्मदिन पे क्या पहनूँ? सॉरी, मेरा ना थोड़ा-सा गला ऐसे ही हो रखा था, कल मैंने थोड़ा ठंडा पानी पी लिया था। तो मैं ये कह रही थी, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि विहान के जन्मदिन के लिए मैं क्या पहनूँ? मैं कुछ ऐसा कपड़ा पहनना चाहती हूँ जिसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करूँ। मतलब ये चीज़ ना हो कि मैं ना साड़ी, आप सब मुझे कहते हैं साड़ी पहन लो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि साड़ी में ना वो आप सुकून से ढंग से बैठ नहीं पाओगे। पर मैं क्या पता मैं साड़ी भी पहन लूँ, पर आप फिर भी मुझे बताइएगा कि क्या पहन सकती हूँ ना जिसमें मैं एन्जॉय कर सकूँ ना, मतलब अच्छे से। तो ये देख लीजिए, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जिनको मैं तय करके लगा रही हूँ। आपको तो मेरी साड़ियों के कलर भी याद हो गए होंगे ना, जैसे आपने इतनी बार देख ली है मेरी साड़ियाँ। तो ये सारी मेरे पास साड़ियाँ हैं, मोस्टली मेरे पास ना कलर पता है कौन से मिलेंगे आपको? येलो मिलेगा, रेड बहुत मिलेगा, इसके अलावा पिंक भी मिलेगा आपको। ये 2-3 सिल्क की साड़ियाँ हैं देखिए मेरे पास, ये भी रखी हैं, ये मैंने पहनी नहीं ना शायद कभी भी। तो ये वाली भी साड़ी है एक मेरे पास। ये वाली जो येलो कलर की, ये वाली मेरी बहुत सुंदर लगती है साड़ी, ये जो ब्लू कलर की मैंने रखी है ना इसमें। तो यहाँ पे ना इनको अच्छा है, मैंने मम्मी तो कह रहे थे बाद में कि ना बैग में ही डाल के डाल दियो। मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे ये भी काम। और जी बस एक बार मेरी अब लाइफ़ थोड़ी-सी पटरी पे आने लग रही है ना धीरे-धीरे से, चीज़ें स्मूथ होने लग रही हैं, तो उसके बाद ना मैं खुद पे भी ध्यान देना शुरू करूँगी, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ना सनी के जाने के बाद अपने आप को सच में इतना बीमार कर लिया है। पिछले 10-11 महीनों में ना मैंने इतनी, मतलब जैसे मैं स्ट्रेस लेती थी, टेंशन लेती थी, तो उस टेंशन में ना मेरे को अब ऐसा लगता है कि ना मेरे अंदर ना कोई बीमारी बन चुकी है। मतलब वो इसलिए कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरे ना कभी भी ज़िंदगी में घुटनों में दर्द नहीं होता था। घुटनों में, पैरों में दर्द कभी नहीं हुआ। और अब ना मेरे जैसे ही मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा होता है और अंदर से बॉडी में ही कुछ अलग सी वीकनेस सी फील होती है। तो मेरा ना खान-पान भी कभी इतना ख़राब नहीं रहा। और खुद पे ध्यान भी बहुत देती थी, एक्सरसाइज़ रेगुलर करती थी पहले मैं, एरोबिक्स वग़ैरह घर पे करती थी, और अब पिछले 10-11 महीने से मैं खुद पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अब मेरी इच्छा है कि एक बार जैसे मेरा ये घर सेटल हो जाएगी ना, सारी सेटलमेंट हो जाएगी, आप बता रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अच्छे से बताते हो कि आप ये चीज़ करो, वो करो, तो एक बार ढंग से थोड़ी-सी घर की सेटलमेंट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूँगी। मैं अच्छी किताबें पढ़ूँगी, इसके अलावा जो वो नहीं होती कि कैसे आप वज़न घटा सकते हैं, उसके ऊपर भी और पढ़ाई करूँगी, किताबें पढ़ूँगी, एक्सरसाइज़ करके अपनी ना, मुझे अपना, मतलब मैं खुद को सोचती हूँ कि मेरी उम्र है और उसके साथ मतलब मैं किसी को कंपेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपको ना फ़िटनेस तो होनी चाहिए, आपको अपना शरीर तो कम से कम ठीक रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके साथ देगा ना आगे तक। और आपको ना मेरी ये वाली साड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना, पिंक कलर की है। ये नेट की साड़ी भी आप मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, कल कह रहे थे आप विहान के बर्थडे पे ये वाली पहन लो। नहीं, ये साड़ी ना मैं कभी और पहन लूँगी। एक्चुअली क्या है ना, आप कह तो रहे थे अच्छी लगेगी, पर बात ये है कि ना इस साड़ी में मैं इतनी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करूँगी। तो कुछ ऐसा ही हल्का-फुल्का सा ही पहन लूँगी ना। तो जी यहाँ पे देखिए, मम्मी और विहान ना क्या था, बाद में ना रोने से लग गया था। तो मम्मी बोलती कि मैं ना घर चली जाती हूँ। पापा जी ना चले गए थे बीच में घर, विहान को और मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि ना ये अभी रुक नहीं रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे ना लाइट चली गई थी बीच में और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और आप मेरी ये साड़ियाँ सारी देखिए, मतलब इतनी सारी साड़ियाँ मैंने इतने शौक से खरीदी थी जब मेरी शादी हो रही थी। ये सारी मेरी ना शादी की शॉपिंग की साड़ियाँ हैं। और देख लीजिए, मैंने इनमें से ना लगभग पहनी तो मतलब सब कुछ ही है, एक-एक, दो-दो बार पहनी है, पर ऐसे नहीं पहनी, नई की नई रखी हैं सारी मेरी साड़ियाँ। आप देख लीजिए, ये वाली तो मैंने कभी अभी आपके सामने एक बार भी नहीं पहनी ना, ऑरेंज कलर वाली साड़ी। तो ये मेरी ही पसंद की सारी साड़ियाँ थी, जो भी मेरे को समझ आया मैंने ले लिया था। आप देख लीजिए।
आपको जो समझ आता है मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। मैं ये साड़ियाँ भी पहन लूँगी रेगुलर, पर अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो हमारा ये घर सेट होगा, उसके बाद अभी मम्मी पापा और जी का भी तो घर सेट करना है ना मुझे, वहाँ पे भी काम पे लगना है। और ये देख लीजिए मेरे हाथ पे सनी नाम खुदा हुआ है, ये परमानेंट है, ये हट नहीं सकता जी लाइफ में कभी भी। और ये मैंने ना शादी से पहले ही अपना खुदवा लिया था जाके। तो मुझसे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इसमें दीदी दर्द होता है जब हाथ पे नाम खुदता है? तो ना मैं कहना चाहूँगी कि दर्द तो बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि बिना दर्द के आपके हाथ पे नाम खुद जाएगा, क्योंकि ना कम से कम हज़ारों बार हाथ में सुइयाँ लगती हैं, हज़ारों बार। मतलब अंदर डालते रहते हैं, पिन करते रहते हैं। मतलब लगभग लगा लो आधा घंटा तो मेरे ख्याल से लग ही जाता है। मेरे को टाइम याद नहीं है कितनी देर में लगा था। मैंने पता है क्या किया था, मैंने कानों में ईयरफोन लगा ली थी, और ना ताकि मेरे को दर्द का महसूस ना हो। और उसके बाद ना वो जो भैया थे उन्होंने ना मेरे को हाथ पे नाम खुदवा दिया था। और मैंने ना सनी को सरप्राइज़ दिया था हाथ पे नाम खुदवा के। फिर मैंने ना रात को ना फ़ोटो भेजी थी अपने हाथ की, और मैंने कहा था ये देखो मैंने हाथ पे नाम खुदवा लिया। सनी का रिस्पॉन्स बहुत नॉर्मल था वो, क्योंकि ये नहीं है ना कि फ़ेस टू फेस बताए हो, मैसेज पे तो क्या पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स था। पर जिस दिन मैंने सनी को ये बताया ना कि मेरे हाथ पे मैंने आपका नाम खुदवा लिया है, उसके 2 दिन बाद सनी का नहीं, अगले दिन 1 दिन बाद ना सनी का मेरे पास फ़ोन आया था, और सनी मेरे को ऐसे बोले कि ना जल्दी बस ये साल है तेरे पास शादी के लिए, अब और मत टाल, क्योंकि मेरे लिए भी रिश्ते आने लग रहे हैं। मैं कितने रिश्ते तेरी वजह से मना कर चुका हूँ घर पे, तो फटाफट ना तू अपनी घर पे बात कर मम्मी और से फैमिली से, और इस चीज़ को आगे चल कंटिन्यू कर। मतलब एक्चुअली ये था कि सनी के भी रिश्ते आ रहे थे काफ़ी, और सनी ना मेरी वजह से बहाने लगा लगा के उनको मना किए जा रहे थे, नहीं करनी, क्योंकि उनको करनी मुझसे ही थी शादी। और मैंने थोड़ा टाइम मांगा हुआ था सनी से। मैं उस टाइम नौकरी कर रही थी। मैंने कहा सनी थोड़ा सा आराम से करते हैं शादी, सर्दियों में करेंगे, अभी गर्मियाँ चल रही हैं। तो सनी बोलते इतने मिलवा लेते हैं परिवार को, फिर आपस में बातचीत हो जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, सब कर लेंगे। मैं बोलती अगर सनी आपकी मम्मी नहीं मानी तो आप क्या करोगे? मैंने ऐसे ही पूछा। सनी बोले नहीं मानी तब भी मनवा लेंगे। मेरे को ऐसे बोले। मैंने कहा अच्छा मनवा लोगे? मैंने कहा अगर मम्मी मना कर देगी तो क्या करोगे? बोलते फिर भी करूँगा। बोलते अरे तू टेंशन ना ले, मेरे ऊपर छोड़ दे सब। तो चलो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ और आपको मेकओवर दिखाऊंगी। बस मैं इतना ही कह रही थी, लाइफ में जो पुरानी गुड मेमोरीज होती है ना, अच्छी यादें, उनको तो याद करना चाहिए, है ना जी। तो बस ताकि ना कई बार क्या होता है, वही मेमोरीज जो हम याद करते हैं उनसे फेस पे थोड़ी स्माइल आ जाती है कि देखो लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, कॉलेज में ये हुआ था वो हुआ था। तो ठीक है जी, अब आज आपको शाम तक या कल तक मैं अपने घर का पूरा फाइनल मेकओवर दिखा दूंगी। अभी मैं रोटी खा लूँगी, थोड़ा सा भूख लग रही है। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे को ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कल कह रहे थे कि ना विहान का जन्मदिन है, तो विहान के जन्मदिन तक ना इनके ना सब्सक्राइबर्स 1 लाख कर देते हैं। तो मेरे को पता है 1 लाख तो नहीं हो सकते 2 दिन में, उसमें तो बहुत टाइम है। तो कोई बात नहीं, ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। पर इतना मेरे को अच्छा लगा, आपने इतना प्यारा सा मैसेज किया, थैंक यू जी, बाय, टेक केयर, ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना।